एक पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन तो करवा लूँ ये नी रिप्लेसमेंट का, पर उससे कहीं मेरे घुटने और तो ख़राब नहीं हो जाएंगे। हमने सुना है कोई लोग उसके बाद चल भी नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें बेसिकली दो इश्यूज़ हैं। वन, ऑब्वियसली एक जो आपका डॉक्टर और डॉक्टर के पास टेक्निकल स्किल्स और उसके हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, उससे हम आपको कैसे बेस्ट जॉइंट या नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। सेकेंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पेशेंट भी विलिंग होना चाहिए कि मेरे को ठीक होना है, आई वॉन्ट टू इंजॉय माई लाइफ। उसके बिना देखिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आई एम अ ट्रेंड joint replacement surgeon. I have done my training in India as well as abroad in UK for 8 to 9 years. तो मैंने जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं सीखी हैं नी रिप्लेसमेंट की, उसके साथ मैं पिछले 10 साल से इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आई हैव सीन कि पेशेंट्स को कितना बेनिफिट होता है जब हम बेस्ट टेक्निक से उनको नी रिप्लेसमेंट करते हैं। एंड एज ऑल डॉक्टर्स I keep abreast with the latest techniques जो वर्ल्ड में हो रहा है, उसमें स्पेशली सर्जिकल टेक्निक्स। हम कोर्सेज पे भी जाते हैं कि आपको बेस्ट इम्प्लांट और बेस्ट टेक्निक से सर्जरी कर पाएँ। उसके अलावा जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके OTs आर इक्विप्ड विद लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्निक्स, प्लस मेरी एक रिहेबिलिटेशन टीम है। पर मेरे को आपसे क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए कि आप भी जो हम कहें उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। स्पेशली मैं हर पेशेंट को कहता हूं कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और चलते फिरते हमारे पास आए, चाहे सूजन है, दर्द है, बाद में भी आप उतनी जल्दी रिकवर करेंगे, क्योंकि अगर आपकी मसल मेमोरी अच्छी है तो बाद में भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका नी बिल्कुल ठीक से फंक्शन करेगा। उसके अलावा आपको अपना वेट कंट्रोल रखना है। अगर आइडियल वेट होगा तो आपका जो आर्टिफिशियल जॉइंट है उतना ज़्यादा चलेगा। थर्डली, आपको अगर कोई बीमारी है जो विच वी सी इन ऑल आर एल्डरली पेशेंट्स, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ और इश्यूज़ हैं, तो उसको भी अपने जो स्पेशली डॉक्टर हैं उससे मिलके उसको कंट्रोल रखें। उससे आपको इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है, और आपको स्वेलिंग और हीलिंग बेटर होगी इस ऑपरेशन के बाद। तो इसमें इट इज़ एज अ पार्टनरशिप। सी वी आर देयर टू हेल्प यू, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट हैज़ टू हेल्प हिमसेल्फ ऑल्सो कि वो ठीक हो जाए। मैं फिर आपको आई कैन पुट योर माइंड टू रेस्ट कि ऐसा बिल्कुल नहीं है इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट ख़राब हो जाता है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हो सकती हैं, जैसे कोई पेशेंट गिर गया तो वो उसके इंजरी हो सकती है नी में, या उसकी कोई बोन फ्रैक्चर हो सकती है, हमने वो भी देखा है। या किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया, उन्होंने दिखाया नहीं, कंट्रोल किया, तो वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर से ही उनके आर्टिफिशियल जॉइंट में फैलता है, ऐसा नहीं कोई बाहर से आता है अगर 1-2 महीने हो चुके हैं ऑपरेशन को। तो इसलिए हमारी हमेशा ये सलाह रहती है कि कोई भी इशू हो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इफ़ वी फॉलो द सेफ प्रिंसिपल्स एंड इफ़ यू ऑल्सो टेक पार्ट इन गेटिंग योरसेल्फ बेटर, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये मेरी एश्योरेंस है।